एक मकड़ी ने एक लड़की के गाल पर काट लिया और उसके चेहरे पर सूजन आ गई। शुरुआत में सूजन बहुत छोटी थी, लेकिन वह इतने बड़े पिंपल के साथ स्कूल डांस में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह जल्दी से बाथरूम में गई और मेकअप से उसे छिपाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सूजन लगातार बढ़ती गई। अचानक उसने देखा कि उसके अंदर कुछ हिल रहा है और वह डर से कांप उठी। उसने उसे दबाने की कोशिश की, तभी उस सूजन में से एक बाल बाहर निकलने लगा। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असहनीय दर्द हुआ। जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, तभी वह बाल अपने आप हिलने लगा। अगले ही पल सूजन के अंदर से कई मकड़ियां बाहर निकल पड़ी। उसकी चीखें सुनकर उसकी सहेलियां मदद के लिए दौड़ी। जब लिसा ने यह दृश्य देखा तो वह वहीं जड़ हो गई। सबसे अजीब बात यह थी कि यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने कुछ दिन पहले पढ़ी एक डरावनी कहानी में देखा था। कुछ दिन पहले हैलोवीन की रात वह अपने दोस्तों के साथ एक परित्यक्त महल में गई थी। किंवदंती के अनुसार अगर किसी का सामना दानवी सारा से हो जाए तो वह उसे एक कहानी सुनाती है, लेकिन वही कहानी उसकी जिंदगी की आखिरी कहानी बन जाती। वे एक धुंधली रोशनी वाले कमरे में पहुंचे जहां उन्हें कहानियों की एक किताब मिली, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह बच्चों के खून से लिखी गई थी। लिसा ने धीरे से पढ़ा, सारा बेलोज, मुझे एक कहानी सुनाओ। उसे यह नहीं पता था कि उसी पल से मुसीबत शुरू हो चुकी थी। घर लौटने के बाद उसने किताब खोली और देखा कि आखिरी कहानी की स्याही अभी भी गीली थी और उस कहानी का मुख्य पात्र वही लड़का था जो अक्सर उसे परेशान करता था। वह बदमाश लड़का एक बिजूके को पीटने के लिए मकई के खेत में गया था, लेकिन रास्ता भटकने के बाद उसने महसूस किया कि वह बिजूका बार बार उसके सामने आ रहा है। वह गोल गोल घूमता रहा, लेकिन हर बार उसी जगह वापस पहुंच जाता। फिर अचानक बिजूका गायब हो। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वह डरावना बिजूका फिर भी उसका पीछा करते हुए